एवरीवन, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में होस्टिंग और डोमेन को परचेज किया है। अब हमने जो होस्टिंग और डोमेन परचेज की है उसको हम कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम अपना होस्टिंग का अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं और अपना नेम चीप का अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। तो होस्टिंग के अकाउंट करने के लिए आप hosting.pk पे आएंगे और क्लाइंट एरिया लॉगिन के बटन को प्रेस करेंगे। अभी ऑलरेडी मेरा लॉगिन हुआ था तो ये इस तरीके से शो कर रहा है। हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। क्लाइंट एरिया लॉगिन के अंदर हम आएंगे और हम देखेंगे कि ये हमसे हमारा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट करेगा। तो हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर देते हैं। ये वही ईमेल एड्रेस है जो हमने होस्टिंग परचेज करते हुए एंटर किया था और जो पासवर्ड हमने सेट किया था उस वक्त। पेमेंट हमने होस्टिंग को कर दी है। तो अब हम अगर हम सर्विसेज में आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी सर्विस एक्टिव है, यानी हमारी होस्टिंग जो कि हमने परचेज की थी नाइट पैकेज वो एक्टिव है। और हम बिलिंग में भी जाके अगर अपनी इनवॉइसेस देखेंगे तो उसका स्टेटस पेड आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, नेक्स्ट ड्यू डेट जो है वो वेडनेसडे नवंबर 5 2025 नेक्स्ट ईयर को ये इसकी ड्यू डेट है। अच्छा जी, तो अब हमने इसको कनेक्ट करना है। तो जैसे ही हम पेमेंट पे करते हैं इसकी और जो भी प्रोवाइडर होता है होस्टिंग प्रोवाइडर, वो जैसे ही इसकी पेमेंट कंफर्मेशन करेगा तो आपके पास ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी। जैसे नेम चीप में आपके पास डोमेन परचेजिंग के वक्त ईमेल्स आती हैं, इस तरह होस्टिंग के वक्त भी आपके पास होस्टिंग परचेज करते हुए ईमेल्स आती हैं। तो जब मैंने ऑर्डर प्लेस करा तो मेरे पास इनवॉइस की एक ईमेल आ गई कि भाई आपकी ये इनवॉइस है, आपने पे करनी है। और उसके बाद एक वेलकम की ईमेल आ गई थी जो अकाउंट क्रिएशन के वक्त आई थी, यानी जैसे मैंने अकाउंट बनाया एक ईमेल आ गई कि भाई आप अपना डैशबोर्ड यहाँ लॉगिन कर सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं और ये आपकी वेलकम ईमेल है। अब जैसे ही मैंने पेमेंट की है तो इन्होंने एक मुझे पेमेंट कंफर्मेशन ईमेल की है कि आपकी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है। और उसके बाद इन्होंने मुझे मेरा अकाउंट इन्फॉर्मेशन भेज दी है। अब इस अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि इन्होंने मेरा होस्टिंग पैकेज मेंशन किया हुआ है और साथ ही साथ मेरी ड्यू डेट नेक्स्ट मेंशन की हुई है, मेरी लॉगिन डिटेल्स मेंशन है और मेरे नेम सर्वर्स मेंशन है कि आपके इस होस्टिंग की आईपी क्या है और इस आईपी को ऊपर जो नेम सर्वर्स मैप होंगे वो ये हैं। अब ये नेम सर्वर्स मुझे अपनी जहाँ से मैंने डोमेन परचेज की है वहाँ अपडेट करने हैं। अब मैंने जो डोमेन परचेज की है वो मेनली नेम चीप से की है, तो मैं नेम चीप का अकाउंट साइन इन कर लेता हूँ। जैसे ही आप साइन इन करेंगे ये एक वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देगा। और मैं इसको यहाँ सबमिट करूँगा तो मैं अपने दोबारा नेम चीप के डैशबोर्ड के अंदर आ जाऊँगा। तो इसके अंदर अब जैसे ही मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर आता हूँ नेम चीप के, तो मेरे को यहाँ पे मैनेज का एक ऑप्शन मिलेगा अपनी डोमेन का, डोमेन लिस्ट के अंदर। और यहाँ मेरे पास नेम चीप के बेसिक डीएनएस अभी सेटअप है, इसको मैं कस्टम डीएनएस करूँगा। और जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में मेरे पास नेम सर्वर्स मुझे मिले हैं उनको मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। और यहाँ पे मेरे पास सेव का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं सेव कर दूंगा। दैट्स इट। तो ये कह रहा है डीएनएस सर्वर अपडेट में टेक अप टू 48 आवर्स टू टेक अफेक्ट। मैक्सिमम टाइम 48 आवर्स का होता है डोमेन की फाइनल प्रोपिगेशन होस्टिंग के ऊपर होने के लिए, लेकिन अक्सर औकात ये जल्दी भी हो जाता है। तो हम 5 मिनट्स बाद अपनी डोमेन चेक करेंगे, जो डोमेन हमने परचेज की है brilliancedigital.pro, और चेक करेंगे कि ये वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है, यानी हमारी होस्टिंग
और डोमेन आपस में कनेक्ट हो गए हैं या नहीं। इसको अभी हम विजिट करके देख लेते हैं, क्या पता ये अभी फौरन हो गई हो। ठीक है, तो अभी ये नहीं हुई है फौरन, इसको जो है थोड़ा टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम 48 आवर्स होता है, लेकिन हम इसको 15 से 20 मिनट बाद दोबारा ट्राई करेंगे और चेक करेंगे कि ब्रिलियंस डिजिटल प्रो हमारी वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही। तो अब हमें ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम दोबारा चेक कर रहे हैं। वैसे तो मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 48 आवर्स का होता है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि अक्सर ये होता है मोस्टली टाइम कि वो जल्दी से प्रोपगेट हो जाती है। तो हम ब्रिलियंस डिजिटल डॉट प्रो हमने लिखा है, अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कनेक्शन को ठीक करने, किस तरीके से हमने ठीक करना है, ये मेनली एसएसएल सर्टिफिकेट का एरर है। एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है और उसको हम किस तरीके से उसका एरर रिजॉल्व करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर नाउ हम ये करेंगे कि इसको हम एडवांस करके प्रोसीड टू ब्रिलियंस डिजिटल डॉट प्रो पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारी डोमेन और होस्टिंग सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है और वेलकम का पेज हमें जो होस्टिंग प्रोवाइडर की तरफ से वो शो होना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया है कि किस तरीके से हम अपनी डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करेंगे, और वो भी सिनेरियो 2 से, कि जिसमें हमें डोमेन हमने एक अलग प्रोवाइडर से परचेज की है और होस्टिंग हमने एक अलग प्रोवाइडर से परचेज की है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट करके इस वीडियो में पूछ सकता है। शुक्रिया।